करो, सब्सक्राइब करो। भानपुरा गांव में प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी। प्रिया के पिता एक किसान थे। प्रिया की मां की मृत्यु होने के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर प्रिया की देखभाल के लिए एक दूसरी मां लाते हैं। प्रिया की सौतेली मां उसकी जरा भी देखभाल नहीं करती। उसके पिता के सामने तो वह प्रिया पर खूब प्यार लुटाती, परंतु उनके जाने के बाद वह प्रिया से घर का सारा काम करवाती। ऐसे ही एक दिन सुन इधर, मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ, तब तक तू घर का सारा काम निपटा देना और खाना भी बना देना। ठीक है माँ। कितनी बार तुझे कहा है मुझे माँ मत बोला कर, माँ नहीं हूँ मैं तेरी। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है और प्रिया अंदर खाना बनाने चली जाती है। खाना बनाने के बाद वो बर्तन धुलने लगती है। जब वो साफ सफाई के लिए झाड़ू लेने जाती है तो देखती है कि वहाँ पर अपनी जगह से झाड़ू गायब थी। अरे यहाँ तो झाड़ू नहीं है, अपना घर कैसे साफ करूँगी। प्रिया घर के हर एक कोने में झाड़ू ढूंढने लगती है, पर उसे वह कहीं नहीं मिलती, तो वह झाड़ू ढूंढने घर से बाहर जाने लगती है। तभी माया नाम की चुड़ैल, जो कि गांव के पास ही रहती थी, वो अपनी जादुई झाड़ू से गांव की सैर पर निकली थी। माया का बस एक ही शौक था, समोसे। उसे समोसे खाना बहुत पसंद था। सैर करते वक्त उसे कहीं से समोसे की खुशबू आती है। आसपास देखने पर उसे पता चलता है कि गांव का मशहूर हलवाई लालू मिठाई वाला अपनी दुकान पर गरम गरम समोसे तल रहा था। ए दिन लक लक, दिन दिन लक लक, सब खाओ समोसे 3 लक लक। वह तुरंत अपने झाड़ू को लालू मिठाई वाले की तरफ मोड़ लेती है। लालू मिठाई वाले की दुकान प्रिया के घर के पास ही थी, जिस वजह से माया चुड़ैल प्रिया के घर के पास आकर जल्दी से अपनी झाड़ू को वहीं टिका देती है और भेस बदलकर समोसे लेने भाग जाती है। जब प्रिया घर से बाहर झाड़ू ढूंढने आती है तो वह वही झाड़ू घर के बाहर देखती है जो चुड़ैल वहाँ जल्दी जल्दी में छोड़ गई थी। अरे ये तो मेरी झाड़ू नहीं है, लगता है माँ नई खरीद कर लाई होंगी। चलो अब जल्दी से घर साफ कर देती हूँ, वरना माँ गुस्सा करेंगी। और फिर प्रिया चुड़ैल की वो उड़ने वाली जादू झाड़ू वहाँ से ले जाती है। प्रिया अंदर आकर उस जादुई झाड़ू से सफाई करना शुरू करती ही है कि झाड़ू अचानक हिलने लगती है और प्रिया के हाथ से छूटकर वो हवा में उड़ने लगती है। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही, ये सच में उड़ने वाली जादुई झाड़ू है। डरते हुए प्रिया उस जादुई झाड़ू के पास जाती है। कुछ देर तो वह उस झाड़ू को यूं ही बस निहारती है, परंतु अंत में वह उस पर बैठने का भी निश्चय करती है। जैसे ही प्रिया उस जादुई झाड़ू पर बैठती, अचानक वो झाड़ू तेजी से प्रिया को लेकर आगे उड़ जाती, जिसकी वजह से प्रिया जोर से जमीन पर गिर जाती है। प्रिया एक बार फिर उस जादुई झाड़ू पर बैठने की कोशिश करने का सोचती है। इस बार वह बैठते वक्त झाड़ू को कसकर पकड़ लेती है, जिससे वह गिरे नहीं, और झाड़ू प्रिया के बैठते ही हवा में उड़ने लगती है। वह उस झाड़ू को लेकर बाहर खाली जगह पर जाती है और आसपास देखने के बाद वह झाड़ू को निकालकर उससे आसमान की सैर पर निकल जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर नजारा है। मेरा गांव यहाँ से कितना छोटा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ वहाँ चुड़ैल जब समोसे लेकर वापस आती है तो झाड़ू को अपनी जगह ना पाकर आग बबूला हो जाती है। चुड़ैल गुस्से में अपने घर वापस आकर जादुई कांच के गोले के पास आती है। अकड़म जकड़म बता जरा झाड़ू कहाँ है बकड़म। चुड़ैल के यह कहते ही उस सफेद कांच के गोले में एक लड़की झाड़ू के साथ आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है। यह देख चुड़ैल और भी गुस्से में आकर वो कांच का गोला तोड़ देती है और प्रिया को ढूंढने निकल जाती है। रात होती है। प्रिया को घर आने में काफी देर हो जाती है। आज तो माँ मुझे कच्चा चबा डालेंगी। अरे नहीं, मैं सफाई करना तो भूल ही गई। प्रिया तू आज तू गई। यह कहकर प्रिया अपने घर की ओर जा ही रही थी कि रास्ते में जब वह गांव के एक सुनसान पेड़ के पास पहुंचती है, तभी उसे अचानक ऐसा लगता है कि उसके पीछे से कोई निकला। वह आसपास देखती है पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। वह थोड़ा और आगे बढ़ती है तो कुछ खून की बूंदें उसके ऊपर आकर गिरती हैं। यह देख प्रिया बहुत डर चुकी होती है। वह डर से ऊपर देखती है तो वहाँ उसे माया चुड़ैल पेड़ पर बैठी हुई दिखाई देती है। कांच तोड़ने की वजह से माया के हाथ से खून बह रहा था। प्रिया चुड़ैल को वहाँ देख भागने की कोशिश करती है कि तभी माया का सर आकर प्रिया को रोक लेता है। कहाँ जा रही है? मेरी झाड़ू तो वापस देती जा। यह देख तो जैसे प्रिया के पैर वहीं जम जाते हैं। चुड़ैल प्रिया के पास आती है। ये झाड़ू मेरी है और इसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे जाने दो। तुम अपनी जादुई झाड़ू वापस ले लो। जब प्रिया चुड़ैल को झाड़ू वापस दे रही होती है तो चुड़ैल प्रिया की 5 उंगलियों में तिल देखती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसकी बेटी की भी 5 उंगलियों में तिल हुआ करता था। वह उस समय को सोचती है जब उसकी बेटी शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने गई थी। ये ले, तेरे लिए लड्डू बना है, तुझे पसंद है ना?
खूब खाना, मन लगाकर पढ़ाई करना और दोस्तों को भी देना। हाँ माँ, आप भी अपना ख्याल रखना। जब उसकी बेटी पढ़ाई पूरी कर कर वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देख माया को यह दुख बर्दाश्त नहीं होता और वह आत्महत्या कर लेती है और वह चुड़ैल बनकर दर दर भटकने लगती है। यह सब सोचकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तुम रख सकती हो, अब ये तुम्हारी अमानत। क्या सच में ये झाड़ू मेरी हुई? तुम मुझे कुछ करोगी तो नहीं? नहीं, रात बहुत हो गई है, दूसरे भूत पिशाच इस समय बहुत घूम रहे होंगे। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। माया और प्रिया दोनों साथ में घर जाते हैं। जब प्रिया घर पहुँचती है तो उसकी सौतेली माँ उसका घर के बाहर गुस्से से इंतजार कर रही होती है। अरे कलमुही कहाँ मर गई थी? अरे मर ही क्यों नहीं जाती? ऐसी कई खरी खोटी वह प्रिया को सुनाने लगती है। चुड़ैल जब पीछे खड़े ये सब देखती है तो वह निर्णय करती है कि वह उसकी सौतेली माँ को सबक सिखाएगी। रात के 2 बजते हैं, अचानक लाइट चली जाती है। प्रिया की सौतेली माँ उठती है। अरे अब ये लाइट को क्या हो गया? मुझे ही अब जाकर देखना पड़ेगा। वह बाहर जाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसे अचानक ऐसा लगता है कि कोई हवा की रफ्तार से उसके पीछे से कोई गया। प्रिया, प्रिया तू है क्या? वो चलते चलते शीशे के सामने आकर रुक जाती है। हल्की रोशनी में वो खुद की छाया शीशे पर देखती है और फिर आगे बढ़ने लगती है। जब वह आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि वो तो आगे बढ़ गई, परंतु उसकी परछाई अभी भी वहीं शीशे पर है। वह पीछे आकर फिर से एक बार देखती है तो शीशा देख वो डर से पीछे हो जाती है। उसे एक काली परछाई बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और फिर वहां से वो गायब हो जाती है। डर की वजह से वो वहीं रोने लगती है और तभी उसके सामने उसी का हमशक्ल उससे कहता है, बहुत रुलाया है ना तूने प्रिया को, अब तू रो। कौन हो तुम? यह सुनते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आकर प्रिया के सौतेली माँ को हवा में ऊपर नीचे पटकने लगती है। आवाज सुन प्रिया भी उस कमरे में आती। प्रिया के आते ही कमरे में फिर से रोशनी हो जाती है। माँ, माँ, ये तुम क्या कर रही हो मेरी माँ के साथ? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ को छोड़ दो। देखा, तूने इसके साथ इतना गंदा किया, इतना सुनाया, फिर भी ये तुझे बचाना चाहती है। मुझे माफ कर दो, मैं प्रिया का पूरा ख्याल रखूंगी, कभी गंदा सुलूक नहीं करूंगी। यह सुनते ही चुड़ैल उसको नीचे गिरा देती है और वहाँ से गायब होकर चली जाती है। प्रिया दौड़कर अपनी माँ के पास आती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। ऐसा नहीं है माँ। उस दिन के बाद से प्रिया की सौतेली माँ प्रिया का बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखती और प्रिया जब भी उसका मन होता वो चुड़ैल की दी हुई जादुई झाड़ों से उड़ान भर आसमान की सैर करती।